साथियों, यदि आपकी मकर राशि है, आपको सावधानी रखनी है अपने कर्म क्षेत्र में। आपके साथ धोखा हो सकता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी साप्ताहिक चंद्र लग्न कुंडली, जिसमें 10वें स्थान पर सूर्य नीच के बने हुए हैं और 10वें शुक्र भाग्य स्थान पे नीच के हुए हैं। तो यदि आपने अपने कर्म में सावधानी नहीं रखी तो आपके साथ चिटिंग हो सकती है। चिटिंग इन सेंस, जो डीलिंग हुई है उसमें सामने वाला बदल सकता है। आप जितने में आपने डिमांड किए वो राशि आपको प्राप्त नहीं होगी, और जो प्रोफाइल तय की है दोनों ने मिलकर, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। दोनों एक मत नहीं रहेंगे। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक फलादेश लेकर, और हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में आप सबका अभिनंदन। हम सारी गणनाएं, सारा फलादेश बताते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा इस सप्ताह में जो विचरण करेंगे वो धन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों के ऊपर वो विचरण करेंगे, और क्या क्या फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको बाहरी कार्यों से, अजनबियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके साथ वो चीटिंग कर सकते हैं। बात क्या करेंगे और बाद में अपनी बात से मुकर सकते हैं। अपने स्थान से दूर के स्थानों से यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सावधान अवश्य रहें, बाकी चीटिंग हो जाएगी। फिर बात करें यात्राएं, योग टालना चाहिए, पैसा किसी को नहीं देना है। फिर सेकंड में आपकी अच्छी स्थिति आ रही है। क्या आ रही है? गुरु और चंद्र सम सप्तम गज केसरी योग निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है। आपके विचार ऐसे प्रगाढ़ हो गए हैं, इतने आप मच चुके हैं, कोई भी आपको चिट नहीं कर सकेगा। लेकिन प्रारंभ में जो स्थिति है वो आप हो सकती है, लेकिन बीच में आपकी स्थिति मजबूत बनी हुई है। ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि आप सामने वाले को तुरंत पकड़ लेंगे। आप यहाँ मिस्टर गलत हो, आप गलत कर रहे हो, ये डीलिंग गलत है, यहाँ पे ये गलत है, ये सही है। वो बुद्धि आप में बाद में आने वाली है। फिर चंद्रमा जब नेक्स्ट इधर आएगा, तो जब आपको वित्त की प्राप्ति सही पूर्ण रूप से नहीं होगी, आपका मन खिन्न हो सकता है। परिवार में और धन संबंधी कार्यों में आपको बीच के जो 2 दिन है, आपको उसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। फिर लास्ट के जो 2 दिन है, उसमें आप घर परिवार में जो आपसे छोटे हैं उनसे संबंध मधुर रखेंगे। उनकी आवश्यकताओं को आप भली भांति भापेंगे और प्रोवाइड कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर, और यदि छोटी बहन है आपके, तो निश्चित तौर पर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए, उसको आप अच्छा रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जो दुआ है बहन की, वो आपको विशेष फलवती बनाएगी। इसी सप्ताह में एक अच्छी बात यह हो रही है, देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी आ रही है 1 नवंबर 2 नवंबर को। उद्यात की है वो 2 नवंबर को है, 1 नवंबर को है, वो घड़ियों में पहले आ रही है, स्मार्ट वाली। तो निश्चित तौर पर जब भी आप मनाना चाहें, इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया पुण्य हमें हमेशा लाभान्वित देता है। इसी दिन से विवाह आदि मांगलिक कर्मों का आगाज होता है और देव उठ जाते हैं, मांगलिक कर्मों में गति आती है और सारे मांगलिक कर्मों में विशेषता रहती है। चाहे उपनयन हो, विवाह हो, प्रतिष्ठा हो और नूतन गृह प्रवेश हो, सारे कार्यों में विशेष रहता है। तो इसका आप अवश्य लाभ लें और तन मन धन से विष्णु मंदिर में जाकर इस आयोजन को आप सुसंपन्न करवाने में अपनी यज्ञाहुति प्रदान करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें विशेष बात, चूंकि 29 और 30 को अक्टूबर को है, आप कुछ भी करें आपका कार्य सफल रहेगा। आप किसी भी कोई भी कार्य हाथ में लेंगे, वो कार्य आपका सफलतम बनेगा। कुछ भी एग्रीमेंट करेंगे, वह एग्रीमेंट सफल रहेगा आपका। फिर कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है? तो लाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, स्लेटी कलर, ये जो कलर्स हैं आपको, आपकी मानसिकता को, आपके कर्म को, आपके लाभ को प्रभावित करने वाले रहेंगे। फिर बात करें कौन सा दिन अवॉइड करना है, तो 27 और 28 अक्टूबर के दिन
आप कोई विशेष डीलिंग नहीं करेंगे, कोई चीज फाइनल नहीं करेंगे, उसको पेंडिंग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उल्लेखित जो बिंदु है इसके ऊपर बात करते हैं। हेल्थ वाइज देखते हैं तो आपको आंखों में इचिंग होना, खुजली चढ़ना, पानी आना, पेट गड़बड़ रहना और सामान्य गायनिक समस्या, और अगर देखें आपके नी और पिंडली, ये दो चीजों में विशेष खिंचाव, तनाव, पेन रहेगा। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति पंचम स्थान देखते हैं। पंचमे शुक्र नीच का भाग्य भाव में गया है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, बहुत समझदार हूं, और तो आपके साथ चीटिंग होने वाली है। आपको भाग्य से जो चीज मिल रही है आप इसमें जो है सावधान रहें। आप किसी न किसी तरह से यूज हो सकती है, आप इस चीज से दूर रहें, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्न पंचमे लव का स्थान होता है और वो उसके अधिपति विनस है, शुक्र है, वो भाग्य भाव में नीच के हैं। जब भी ग्रह नीच का होता है तो वह फल निम्न स्तर पर देता है। तो इस वजह से आप इस लाइन से हटें, इस चीज से दूर रहें, अपना फोकस अपने कर्म के प्रति रखें। आपको ऐसे मित्र मिले तो दूर रहें, किसी भी तरह से ऐसे साथियों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो है मंगल भी बुध के साथ है, शुक्र भी नीच का है, तो ऐसी दोस्तियों से आप दूर रहेंगे तो आपका हित रहेगा। फिर बात करेंगे रिलेशन की, तो रिलेशन का जब भी बात करेंगे लग्न का विचार करते हैं। लग्ने शनि है जो कि आपके क्रेडिट भाव में, मान सम्मान भाव में गए और उनको शुक्र देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी समृद्धि को देखकर आपसे लोग प्रभावित रहेंगे, लेकिन आप अपनी लॉयल्टी कभी नहीं छोड़ें, ईमानदारी नहीं छोड़ें। किसी के भी प्रभाव में आके आप यदि अपनी ईमानदारी छोड़ते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर में भी आपको बहुत सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस में सूर्य नीच के चल रहे हैं। आपका कैरियर में अप एंड डाउन रहेगा, स्मूथली नहीं रहेगा। आपके डिसीजन आपको बिगाड़ सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं, मानसिक हानि दे सकते हैं, आपका विल पावर लूज कर सकते हैं। इस वजह से आप सोच समझकर कार्य करें। फिर बात करें स्टूडेंट हैं यदि आप, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए 5th हाउस होता है और लग्न, दोनों चीज होती है, और दोनों ही आपके लिए अभी विशेष अनुकूल नहीं है। आपको अच्छी मेहनत करनी है। परिणाम कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन परिणाम को देखते हुए आप मेहनत छोड़ते हैं तो आपको नुकसान ही होगा। लेकिन यदि परिणाम कुछ भी हो और आपने मेहनत रखी है तो आपको परिणाम आने वाले समय में आपके पक्ष में रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की स्थिति बनी हुई है। बृहस्पति आपके 7वें भाव में उच्च के चल रहे हैं, अच्छा रिश्ता आ सकता है आपके लिए, तो आपको उसके ऊपर विचार करना चाहिए। जीवन में जब भी कभी अच्छा रिश्ता आए हमें ठुकराना नहीं चाहिए। हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे झुकाव के कारण हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन कालांतर में जब हमें ज्ञात होता है कि अब समय निकल गया है, अब हम चाह रहे जो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बृहस्पति आपके 7th हाउस में है, अच्छा रिश्ता है, आप अवश्य चिंतन करें और निर्णय लें। फिर बात करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ या रेमेडीज की, क्या उपचार करें जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो निश्चित तौर पर भाग्य भाव में शुक्र नीच का है, तो सबसे जरूरी है आपको इसका उपाय करना। गौ सेवा करना आपके लिए बेहद बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। एवं आपके चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में देखें तो द्वादश चंद्र है, अष्टम में केतु है, तो इस वजह से आपके कार्यों में रुक रुक के कार्य हुए, आपके रुक रुक के हो रहे हैं और अभी भी स्मूथली आगे भी मुश्किल रहेगा। तो आपको भगवान गणेश जी की आराधना नित्य करनी चाहिए। नित्य भगवान गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, बालाजी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का बजरंग बाण कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये दो आराधना गणेश जी की और बालाजी की आपको सभी क्षेत्रों में लाभ देने वाली होगी। और अपने आप को लॉयल रखें, ईमानदार रहें, निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका ही होगा।
मेरी बातें अच्छी लगी हो मित्रों से, परिवार से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में क्लीम कृष्णाय नमः अवश्य लिखें।